वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया में गोलमेज सम्मेलन। पिछली क्लास में मैंने आपको पहला गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलनों से जुड़े जो बेसिक फैक्ट हैं उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने बताया उनके बारे में, फिर हमने देखा पहला गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ है? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये हुआ है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ है, ये हमने पढ़ा। और कहाँ हुआ है, किसने उद्घाटन किया, वो सब हमने जान लिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसी वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अब चूंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और अंग्रेज ये बात जानते थे कि जब तक कांग्रेस भाग नहीं लेगी गोलमेज सम्मेलन में तब तक उसका कोई भी फैसला या कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता, इसलिए कांग्रेस का भाग लेना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस को भाग लेने के लिए कैसे मनाया जाए, इस वजह से प्रयास शुरू हुआ और तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर के प्रयासों से महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया। यह समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को और साथियों इसी समझौते को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसी समझौते को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। यह है गांधी इरविन समझौता या जिसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। इसी पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी, कुछ शर्त इरविन ने रखी। जैसे क्या क्या रखी मैं आपको बताता हूं। जैसे इसी पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने शर्त रखी कि जो भी राजनीतिक कैदी जेल में बंद है उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन रिहा केवल उन्हीं को किया जाए जिनके ऊपर हिंसा का कोई आरोप नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। ये कहा गया कि जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है उन सभी को जेल से बाहर कर दिया जाए। दूसरा, भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। तीसरा, भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, उनको धरना देने का अधिकार दिया जाए। और चौथा, जिन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में वापस ले लिया जाए। अगर वो नौकरी में वापस आना चाहते हैं तो उनको नौकरी में वापस ले लिया जाए। ये सारी मांगे रखी कांग्रेस ने, बेसिकली महात्मा गांधी ने, और इरविन ने इनको स्वीकार किया। कुछ जो है मांग लॉर्ड इरविन ने भी रखी गांधी जी के सामने, जिनको गांधी ने स्वीकार किया। जैसे क्या? उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप समाप्त करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करिए। गांधी ने कहा ठीक है, हम इसे समाप्त कर देंगे। दूसरा, ये भी कांग्रेस से कहा गया कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, ठीक है, जब सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें जो है आप भाग लेंगे, बेसिकली कांग्रेस भाग लेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे राजी हैं। और तीसरा, कांग्रेस जो विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रही है उस बहिष्कार को कांग्रेस वापस ले, इसको भी स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। अब आप सोच के देखो कि ये बहिष्कार वाला जो टॉपिक था ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस ने विदेशी चीज़ों के बहिष्कार की बात की तो इस आह्वान से ही, इस आंदोलन से ही भारत का जो आयात था, जो विदेशी चीज़ों का आयात भारत में हो रहा था, वो घट के 1/3 हो गया। बंबई में 14 अंग्रेजी मिलें बंद हो गई क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दिया। सिगरेट, जो कि उस समय बेसिकली उस समय अंग्रेजी बनाते थे क्योंकि हम लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो सिगरेट लोग बहुत पीते थे, तो सिगरेट का आयात घटकर 1/6 हो गया। यानी कहाँ पहले मान लें अगर हम साल में 6 सिगरेट के पैकेट बिक रहे थे तो अब केवल 1 ही बिकेगा, क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ये गांधी जी के आह्वान का असर था। तो इस पर भी अंग्रेजों ने चिंता व्यक्त की और गांधी जी से कहा कि आप विदेशी सामानों के बहिष्कार की जो आपने आह्वान किया है उसको आप समाप्त करिए, उसको वापस लीजिए। और चौथा, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे, यानी जो इस आंदोलन में हो गया वो हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस आंदोलन की कि गांधी जी से वादा लिया गया कि अब जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे,
क्योंकि बिना कांग्रेस के इस सम्मेलन का कोई भी फैसला नहीं निकलेगा। और चूंकि गांधी जी ने इसमें हामी भरी कि वो भाग लेंगे, इसी के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। हालांकि जब वो इस संधि को साइन कर रहे थे, इस गांधी इरविन पैक्ट को साइन कर रहे थे, तो इसको साइन करने के बाद उनका विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि ये कब साइन हुआ है? 5 मार्च को, और 31 मार्च को फांसी दे दी गई भगत सिंह को। तो लोगों ने ये कहा कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का प्रभाव इतना था कि अगर वो चाहते तो वो भगत सिंह की फांसी को टलवा सकते थे। फांसी नहीं होती, हाँ ये है आजीवन कैद उनको हो जाती, तो आज़ादी के बाद तो रिहा हो ही जाते, है ना, 10-15 सालों में। लेकिन गांधी जी ने उनकी कोई बात नहीं की। बात इसलिए नहीं की क्योंकि गांधी जी का जो विचार है वो एकदम दृढ़ है, और वो है अहिंसा का। और ये लोग जिस मामले में जेल आए हैं वो पूरा हिंसा से, खून खराबे से भरा हुआ है। इस वजह से गांधी जी ने इनकी कोई बात नहीं की, इस वजह से गांधी जी का विरोध हुआ। और गांधी जी का विरोध हमें जो है मार्च 1931 में जो विशेष अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, उसमें भी देखने को मिला। ये कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 का, और इस अधिवेशन में, जो कि कराची में हुआ है, इस अधिवेशन में गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए, और इसी अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि आप मेरा विरोध कर सकते हैं, यानी आप गांधी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था कि आप गांधी जी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं, यानी गांधीवाद कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। और ये वो पहला मौका था जब गांधी जी का बड़े पैमाने पे लोगों ने विरोध किया, और ये आज हमने कवर किया अपना गांधी इरविन समझौता और उसके प्रभाव। ठीक है, अब चूंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये तय हो गया था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, इसीलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। कैसे भाग लिया, क्या हुआ, उसकी कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा गांधी इरविन समझौता क्या है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।